नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सामने आए इस बड़े फ्रॉड केस की। इस वीडियो में हम इसका डीप एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि क्या बैंक में जमा आपका पैसा सुरक्षित है। साथ ही जानेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इस मामले पर क्या कहा है। सबसे पहले हेडलाइन को देखते हैं। 590 करोड़ फ्रॉड एट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चंडीगढ़ ब्रांच। इज मनी एट रिस्क? जी हां, सोमवार को बैंक के शेयर में करीब 20% की भारी गिरावट देखी गई। मामला बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच का है, जहां हरियाणा सरकार के अकाउंट से जुड़े करीब 590 करोड़ रुपए के अनधिकृत लेन देन का पता चला है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिस्टम की चूक है या अंदरूनी मिलीभगत? और सबसे अहम, क्या ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है? इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब समझते हैं कि ये फ्रॉड आखिर हुआ कैसे। बैंक मैनेजमेंट के मुताबिक ये कोई सिस्टम फेलियर या कोर बैंकिंग में तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये ट्रांजैक्शन किसी ऑनलाइन हैकिंग या साइबर अटैक से नहीं हुए, बल्कि चेक बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए किए गए। यानी मामला डिजिटल ब्रीच का नहीं, बल्कि मैनुअल प्रोसेस के दुरुपयोग का है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका जताई गई है और संबंधित कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। हालांकि एक पॉजिटिव बात भी सामने आई है। बैंक के इंटरनल सिस्टम ने समय पर अलर्ट और एसएमएस नोटिफिकेशन जनरेट किए, जिसकी वजह से ये फ्रॉड पकड़ में आ सका। यानी सिस्टम पूरी तरह फेल नहीं हुआ, लेकिन इंटरनल कंट्रोल में गंभीर चूक जरूर दिखाई दे रही है। 23 फरवरी को हुई कॉन्फ्रेंस कॉल में बैंक मैनेजमेंट ने कुछ बेहद जरूरी बातें साफ की। उन्होंने कहा कि यह फ्रॉड सिर्फ चंडीगढ़ ब्रांच तक ही सीमित है और बैंक की बाकी 1000 से ज्यादा ब्रांचेस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। शुरुआती जांच में संदिग्ध राशि करीब 490 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन बैंक ने कंजर्वेटिव यानी सुरक्षित अनुमान लगाते हुए इसे 590 करोड़ रुपए माना है। यानी मैनेजमेंट ने शुरुआत से ही पूरी पारदर्शिता रखने की कोशिश की है। साथ ही पुलिस में आधिकारिक शिकायत दर्ज कर दी गई है और जांच एजेंसियां इस मामले की तेजी से जांच कर रही हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि जिम्मेदार लोगों पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है और बैंक इस नुकसान की भरपाई कैसे करता है। अब जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा से जब इस फ्रॉड केस पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, वी डू नॉट कॉमेंट ऑन इंडिविजुअल बैंक्स, देयर इज नो सिस्टमिक इशू। यानी आरबीआई किसी एक बैंक पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन पूरे बैंकिंग सिस्टम में किसी तरह का बड़ा खतरा नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया गया है। इस बयान का मतलब क्या है? रेगुलेटर इसे एक आइसोलेटेड इंसिडेंट मान रहा है, न कि पूरे बैंकिंग सेक्टर की कमजोरी। हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में तेज गिरावट देखी गई, लेकिन आरबीआई का ये नो सिस्टमिक इश्यूज वाला मैसेज निवेशकों के लिए एक बड़ा भरोसे का संकेत हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा वापस कैसे आएगा? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए केपीएमजी को फॉरेंसिक ऑडिट सौंप दिया है। मैनेजमेंट के मुताबिक अगले 4 से 5 हफ्तों में इसकी डिटेल रिपोर्ट सामने आ जाएगी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फंड्स को कई दूसरे बैंकों में ट्रांसफर किया गया था और वे सभी बैंक जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। रिकवरी की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। बैंक को उम्मीद है कि राशि का एक बड़ा हिस्सा ट्रेस और रिकवर कर लिया जाएगा। अब सबकी नज़र फॉरेंसिक रिपोर्ट पर है, क्योंकि वही तय करेगी कि आखिरकार कितना पैसा वापस आता है और कितनी जिम्मेदारी किसकी बनती है। निवेशकों के लिए सबसे अहम सवाल यही है, क्या बैंक इस झटके को झेल पाएगा? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजमेंट का कहना है कि बैंक पूरी तरह वेल कैपिटलाइज्ड है, यानी पूंजी की स्थिति मजबूत है। बैंक का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी एलसीआर करीब 115% बताया गया है, जो रेगुलेटरी नॉर्म से काफ़ी ऊपर है। साथ ही हरियाणा सरकार के डिपॉजिट्स बैंक के कुल डिपॉजिट का सिर्फ लगभग 0.5% ही है, यानी एक्सपोजर सीमित है। इसके अलावा बैंक के पास करीब 35 करोड़ रुपए की एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, जिससे नुकसान का कुछ हिस्सा कवर हो सकता है। तो फिलहाल मैनेजमेंट का दावा है बैंक की बैलेंस शीट मजबूत है और ये झटका संभाला जा सकता है। तो निष्कर्ष ये है कि ये फ्रॉड एक वन ऑफ यानी इकलौती घटना बताई जा रही है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कोर ऑपरेशंस फिलहाल मजबूत बना हुआ है। हालांकि शेयर बाजार ने इस खबर पर तीखी प्रतिक्रिया दी, लेकिन बैंक मैनेजमेंट को उम्मीद है कि इस क्वार्टर में उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीब 5.8% के आसपास रह सकता है। यानी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर सीधा असर सीमित बताया जा रहा है। अब बड़ा सवाल आपसे, क्या इस घटना के बाद भी बैंक के मैनेजमेंट पर भरोसा बना रहेगा? क्या आप इस गिरावट को खरीदारी का मौका मानते हैं या फिलहाल दूरी बनाए रखना बेहतर समझेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।